ये लेक्चर चालू करने से पहला अब तक जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, एक बार जाके स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, काफ़ी आपको हेल्प हो जाएंगी। ओके, तो आपका पहला टॉपिक था आपका मटेरियल। अब मटेरियल का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, तो ध्यान देंगे। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है मार्च 2017 का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर द 100 यूनिट्स। याद रखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ को मैं हाईलाइट करूंगा। यहाँ पे मेरा दिया है 100 यूनिट। 100 यूनिट बनाने के लिए आपको 800 किलो की रिक्वायरमेंट है। ओके, 800 kg की आपको रिक्वायरमेंट है। स्टैंडर्ड रेट आपने यहाँ पे तय किया गया है कि इतनी प्राइस पे आप मार्केट से खरीद के लेके आएंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन आपने कितना किया है? 45,000। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, आपने 100 यूनिट का बनाया है, लेकिन आपने प्रोडक्शन कितना किया है? 45,000। इसका थोड़ा याद रखना। मटेरियल आपने यूज कितना किया है? 3,50,000 kg की यूज किया है। और आपने टोटल कॉस्ट लिखा है यहाँ पे आपका रेट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे डायरेक्टली आपका कॉस्ट दिया गया 22,05,000। ये आपका क्या दिया? एक्चुअल मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है। तो कुछ मैंने स्टेप्स बनाया हूं, ये स्टेप्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। स्टेप नंबर 1, अब ये बहुत लोग किताबों में प्रिफरेबल नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है। सबसे पहला स्टेप्स के अंदर आप रेडी यहाँ पे क्या कर लेंगे? टेबल आप पहले रेडी कर लीजिए। टेबल बहुत इजी है, एक बार टेबल रेडी हो गया आगे का बहुत आसान बन जाएगा। टेबल के अंदर आप यहाँ पे करेंगे स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल आप यहां पे कर लेंगे। अब यहां पे आउटपुट हम यहां पे पहला हम लिख देंगे। यहां पे जो आउटपुट हमारा दिया हुआ है वो है 100 यूनिट्स दिया हुआ है। ओके, यहां पे हमारा आउटपुट जो दिया हुआ है वो हमारे पास दिया गया है 45,000 यूनिट्स। दोनों भी आउटपुट सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 100 आउटपुट को हम कन्वर्ट करेंगे 45,000 में। सर कैसा? आइए देखते हैं। ये हमारा 100 यूनिट्स हो गया, ये हमारा 45,000 यूनिट हमारा हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जो आउटपुट हमारा 100 यूनिट का जो हिसाब दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोला है कि 800 kg आपको लग रहा है 100 यूनिट्स बनाने में। ओके, ये हमारे यूनिट्स है हमारे यहाँ पे। हमें 45,000 का चाहिए, तो 45,000 बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था? यानी कि अगर आप 45,000 प्रोडक्शन करते हैं तो आपको कितना लगना चाहिए था? तो आप यहां पे क्या करेंगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको मिलेंगी एक रिवाइज क्वांटिटी, और वो रिवाइज क्वांटिटी आपकी रहेंगी स्टैंडर्ड फॉर द 45,000 यूनिट्स। सर कैसा करेंगे सर? ध्यान देंगे हमारे यहां पे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइडेड बाय 100, आपका हमारा हो रहा है 3,60,000 kg। यानी कि 3,60,000 kg आपको लगना चाहिए था 45,000 यूनिट्स को बनाने के लिए। यानी कि अब हमारा दोनों का आउटपुट सेम हो गया। यानी यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड भी हम निकाल रहे हैं 45 का, और एक्चुअल भी हमारा हुआ है 45 का। अब हम इजीली कंपेयर हम यहाँ पे कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे हमारा ये क्या हमारा आ गया, ये हमारी आगे क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे आपका हमारा रहेगा स्टैंडर्ड प्राइस, और यहाँ पे हमारा रहेगा कॉस्ट। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, आपको मिल जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस्ट। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड प्राइस हमारा दिया गया है 6.4 kg। ओके, तो हम यहां पे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6.4 kg, तो इजीली वी गेट 23,04,000। 23,04,000 ये हमारा दिया हुआ है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक्चुअल, यहां पे हमारा दिया हुआ है क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर द 45,000 हमारे पास यहां पे दिया हुआ है आपका 3,50,000। 3,50,000 हमारा दिया है, एक्चुअल मटेरियल हमारा दिया हुआ है, जिसका आपको
एक्चुअल प्राइस यहां पे दिया हुआ नहीं है, आपको डायरेक्टली कॉस्ट दे दिया गया है। कॉस्ट मेरा कितना मेरा बोला है यहां पे 22,05,000। सर अब मेरे पास तो अपना स्टैंडर्ड एक्चुअल प्राइस दिया हुआ नहीं है, सर हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस। सीधी बात है सर, सीधी बात है। प्राइस निकालने का तरीका एकदम सिंपल हमारा रहेगा सर। प्राइस का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो यहां पे आपका जो कॉस्ट हमारा है वो है 22,05,000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 3,50,000। तो आपको मिल जाएगा हमारा यहां पे 22,05,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 हमारा हो रहा है यहां पे 6.3। यानी कि इजीली हमको यहां पे सब कुछ मिल गया, यानी पूरा स्टैंडर्ड हमारा रेडी हो गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अभी यहां पे सिंगल प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं है, तो नॉट एन इश्यू। सिंगल प्रोडक्ट है तो कोई बात नहीं, हम सिंगल प्रोडक्ट से कर लेंगे। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना हमारा हो गया 22,04,000। यह हमारा हो गया 22,05,000, 23,04,000, 22,05,000। ये हमारा होगा टोटल कॉस्ट। ओके, पूरा कंप्लीट हो गया हमारे यहां पे। हम आगे बढ़ते। अब पूरा हमारा टेबल हमारा रेडी हमारा हो गया। अब टेबल रेडी होने के बाद में हम यहां पे क्या चालू करेंगे, आपके वेरिएंसेस। अब एक बार हमारा टेबल रेडी हो गया, काम हमारा कंप्लीट। जैसे कि अभी हमारा पूरा टेबल रेडी हो चुका है, अभी हम क्या निकालेंगे, अपना वेरिएंसेस। एक बार टेबल रेडी हो गया, मान लो आधा हमारा सब हमारा सॉल्व वहीं पे हो गया। अब सिर्फ क्या करना है, स्टेप नंबर 2 हमें यहां पे सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमको वेरिएंसेस निकालना है। नंबर 1 वेरिएंस हमें निकालना है टोटल कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला सिंपल हमारा है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, हम मटेरियल निकाल रहे हैं, माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा यहां पे आ रहा है 23,04,000 माइनस 22,05,000 इसमें टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब यहां पे आप आंसर आपका मिलेगा हमारा, यहां पे आपने यहां पे कर लेना है 23,04,000 माइनस 22,05,000 हमारा आ रहा है 99,000। लेकिन ये हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। अब यहां पे अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो कंपनी के हक में, यानी कंपनी के लिए फेवरेबल है, तो यहां पे आप लिख देंगे F। अगर ये आपका कंपनी के हक में है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, F। ओके, यानी ये कंपनी के लिए फेवरेबल है, यहां पे हमने डाल दिया F। फेवरेबल रहेगा तो आप F लिखेंगे। ओके, और जब नेगेटिव आता है तो वहां पे आप लिखेंगे एडवर्स। ओके, ध्यान देंगे। अब यहां पे हमारे पास टोटल कॉस्ट वेरिएंसेस हमारा निकल चुका है। अब कॉस्ट में आपको 99,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब से यहां पे आपका यूसेज डिपार्टमेंट से कितना हो रहा है और प्राइस डिपार्टमेंट से कितना हो रहा है, आइए देखते हैं। नंबर 2 वेरिएंस हमारा जो निकलेगा वो आप निकालेंगे यहां पे यूसेज वेरिएंस। अब यहां पे सिंगल प्रोडक्ट है तो आपने सिंगल बार निकाला। यहां पे अगर मल्टीपल प्रोडक्ट रहेंगे तो मल्टीपल आपको अलग अलग प्रोडक्ट का आपको यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यूसेज वेरिएंस की जब हम बात करते हैं तो आपका यहां पे फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा हमारे यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। आपको मैंने पहले कहा कि यहां पे जो हम कंपैरिजन करेंगे वो किससे करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी से। हम क्वांटिटी कंपेयर हम करेंगे यहां पे, क्वांटिटी कंपेयर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी जो दी गई, यहां पे रिवाइज क्वांटिटी लेंगे जो कि आपकी 45,000 के लिए हमारी आई है। तो 45,000 के लिए रिवाइज जो हमने क्वांटिटी निकाला है वो हमारा आ रहा है 3,60,000 माइनस 3,50,000, ये हमारा आ गया। ओके, स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना हमारा बोला यहां पे, स्टैंडर्ड प्राइस हम कहेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितना हमारा दिया हमारा यहाँ पे 6.4। तो यहां पे हमारा आंसर आएगा 2,60,000 माइनस 3,50,000
मल्टीप्लाई बाय 6.4, तो आपका आंसर हमारे यहां पे आ रहा है यहां पे 64,000 फेवरेबल। यानी यहां पे आपका जो आया है यूसेज से आपको 64,000 रुपीज का हमें यहां पे क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है हमारे यहां पे। नंबर टू हमारा यूसेज हमारा हो चुका है। नंबर 3 हम यहां पे निकालेंगे प्राइस वेरिएंसेस, प्राइस डिफरेंसेस हम यहां पे निकालेंगे। अब प्राइस डिफरेंसेस हमारा जो रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, आपका फॉर्मूला हमारा रहेगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ओके, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस यहां पे हम करेंगे, और जो बाहर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो करेंगे स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी से। ओके, ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये आपका पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और आपका तीसरा फॉर्मूला, सिर्फ सब कुछ निकाल चुके हैं, बस फॉर्मूले में आपको पुट करना आपका है और कुछ नहीं। यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस हमारा दिया गया है, वो दिया गया है 6.40 माइनस 6.30 या 6.3 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल, एक्चुअल इज माय 3,50,000। तो हमारा जो लॉस हमारा जो यहां पे लॉस या प्रॉफिट दिखता है ये 6.4 माइनस ओके 0.1 मल्टीप्लाई बाय आपका आ रहा है हमारे यहां पे 35,000 हमारे यहां पॉजिटिव में दिख रहा है। यानी कि यहां पे आपका 35,000 आपका हमारा हो गया फेवरेबल। अब यहां पे आप एक चार्ट आप बना लेंगे, टोटल जो कॉस्ट आपको जो यहां पे हो रहा है, ये चार्ट हम यहां पे बना लेंगे। इसके बाद में टोटल कॉस्ट से आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 99,000 हमारा फेवरेबल है, जिससे आपका यूसेज जो है आपको मुनाफा दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है 64,000, ये भी हमारा फेवरेबल है। और आपका जो प्राइस आपका जो है प्रॉफिट आपको दे रहा है वो आपको दे रहा है 35,000 फेवरेबल। आई होप सो कि लेक्चर आपको समझ में आया रहेगा। थोड़ा गर्मी काफी है लेकिन हमने पूरे कोशिश करी है मैंने आपको कि एक सम आपको पूरा एक्सप्लेन करने की। तो ये आपका एग्जाम का सम था। एग्जाम का सम पूरा मैंने स्टेप 1, स्टेप 2 और ये हमारा हो गया स्टेप 3। तो तीनों भी स्टेप्स मैंने बराबर से यहां पे लिखा, इसको एग्जाम में करना, इसके मार्क्स भी मिल सकते हैं आपको। ये पूरे स्टेप्स आई होप सो आपको समझ में आया रहेगा। इसके अगले लेक्चर में मैं आपको लेबर्स वेरिएंसेस किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।